बच्चों, आज हम लोग जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकेंड का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो उस क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे पास ये दो बुकें हमारे पास हैं, एक CM वर्मा की है और एक एशियन पब्लिशर की है मुजफ्फरनगर, जिसके डॉक्टर विजय मित्तल, BK गोयल और इमरान खान और मनीष यादव हैं। ये दो हमारे पास बुक है। इसमें से हम लोग आज जो चल रहे हैं डिटेल एंड असेंबली ड्राइंग का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए देखते हैं डिटेल एंड असेंबली ड्राइंग की नेक्स्ट बुक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। ये क्वेश्चन जो है किस रूप में पूछे जाते हैं, कैसे है और क्या क्या क्वेश्चन में रहता है और क्या क्या हमें बनाना होता है, ये सब इस क्वेश्चंस के अंतर्गत हमें देखना होगा। और डिटेल और असेंबली ड्राइंग के कुछ क्वेश्चंस पहले हो चुके हैं। आज हम लोगों का क्वेश्चन है, आज हमारा जो क्वेश्चन है वो ये क्वेश्चन है कि टी हाल्विंग जॉइंट का आज हमारा क्वेश्चन है। टी हाल्विंग जॉइंट में हम लोग देखेंगे, टी हाल्विंग जॉइंट का क्वेश्चन है। टी हाल्विंग जॉइंट में हम देखेंगे आज टी हाल्विंग जॉइंट में हम लोग देखते हैं, ये क्वेश्चन देखते हैं। पहले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या लिखा है, इसके बाद हम लोग करते हैं। लिखा है कि टी अर्ध काठ जोड़ यानी कि टी हाल्विंग वुडन जॉइंट के दो भागों का विवरण चित्र नंबर 1.10A में दर्शाया गया है। विवरण आरेखन का सावधानी से अध्ययन और दोनों भागों को एक साथ इकट्ठा करने के बाद निम्नलिखित दृश्यों को खींचें। समन्वयोजन आरेखन यानी कि असेंबली ड्राइंग। सेकंड है सम्मुख दृश्य, फ्रंट एलिवेशन। थर्ड है टॉप व्यू, ऊपरी दृश्य टॉप व्यू। और फोर्थ है पार्श्व दृश्य यानी कि साइड व्यू। सभी आवश्यक आयाम यानी कि डायमेंशंस डालें। पहले कोण प्रक्षेपण विधि यानी कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड का उपयोग करें। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन को मैं दो शब्दों में बता रहा हूँ कि क्वेश्चन में सिर्फ ये दिया गया है कि एक अर्ध चढ़ाव काठ जोड़ है यानी कि टी हाल्विंग जॉइंट दिया गया है। टी हाल्विंग जॉइंट दिया गया है और इस टी हाल्विंग जॉइंट का हमें डिटेल्स मिला है। टी हाल्विंग जॉइंट का ये डिटेल्स हमें मिला है और इस डिटेल्स को टी हाल्विंग जॉइंट का ये डिटेल्स हमको मिला है और इस डिटेल्स का असेंबल करना होगा। तो असेंबल के लिए हम देखते हैं असेंबल ड्राइंग हमारा ये है, इसे असेंबल करते हैं और असेंबल करने के बाद से हम इसका फ्रंट, टॉप और साइड व्यू बनाते हैं। फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू बनाते हैं। तो क्वेश्चन सिर्फ ये कह रहा है कि दिए गए क्वेश्चन में दिए गए चित्र का आप असेंबल करें। असेंबल करने के बाद उसका फ्रंट व्यू, उसका टॉप व्यू, उसका साइड व्यू बनाएं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में हमारा क्वेश्चंस को दिखाना, जैसा कि फर्स्ट और थर्ड में हम लोग बनाते हैं। तो हमें क्वेश्चन ने पहले ही दे दिया है, निर्देश दे दिया है कि हमें इसे फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू निकालना है। तो ये हुआ क्वेश्चंस। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे बना है, ये कहाँ से जुड़ा है। ये जिस तरह से आप लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चंस में दिखाई दे रहा है कि ये हमारा ये डिटेल है। डिटेल का एक पार्ट है जो 200 mm का है। ये पूरा जो है
200 mm का हम फिर से बता रहे हैं इसमें। हाँ, 200 mm का ये पूरा है। देखिए मैं इस फिगर को जो है चौड़ा करके दिखा रहा हूँ, पूरी फिगर। पहले एक फिगर को देख लीजिए, एक पार्ट को ये किस तरह से बना है। एक पार्ट इस तरह का है। इस पार्ट को हमें ध्यान से देखना होता है कि ये पार्ट कैसे बना है, और इस पार्ट में हम इस जो दूसरा पार्ट है इसको एडजस्ट करते हैं। एडजस्ट होने के बाद हमारा इस तरह का असेंबल बनता है, असेंबल ड्राइंग। और जब असेंबल बन जाता है तब उसका फ्रंट से कैसा दिख रहा है, टॉप से कैसा दिख रहा है और साइड से कैसा दिख रहा है बनाते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारा ये फिगर कैसा है, और देखते हैं। जैसा कि ये 200 mm का बना हुआ है, जैसे कि 200 mm का ये बना हुआ है। देखते हैं, सर्वप्रथम हम एक लाइन दिए। इस लाइन को जैसे हम स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, अब स्क्रीन के बाद हम कॉपी पे छुएंगे। ये बनाए। ये बनाने के बाद से ये जो ड्राइंग जो जा रही है ये 200 mm पे जा रही है। ये 200 mm पे गई। 200 mm जाने के बाद से ये फिर हम ऐसे नीचे की तरफ आते हैं और ये आगे बढ़ते हैं और फिर इसमें जाते हैं, और ये फिर आता है, फिर इसमें जाते हैं, और फिर यहाँ बनाने के बाद से इसमें मिलाने के बाद से पेंसिल से करेंगे तो और कीजिए होगा, और ये पार्ट आगे जाता है और फिर ये हम इस तरह से मिलान कर देते हैं और बीच का ये पार्ट यहाँ से इरेज कर देते हैं। ये जो पार्ट हमारा है इसे हम इरेज कर देते हैं, और इस पार्ट में हम इरेज करने के बाद से इसमें इतने ही डायमेंशन के यानी कि 50 डायमेंशन का ये हमारा 200 mm का हो जा रहा है, ये इधर 200 का हो जा रहा है। ये बीच का इरेज वाला पार्ट जो है, जो अंदर की तरफ गया हुआ है, ये हमारा हो रहा है 50 mm का हो रहा है, और ये जो साइड का है ये पूरा 30 हो रहा है, और ये ऊपर से जो है ये पूरा का पूरा जो है ये जो हो गया हुआ है ये पूरा 50 mm का हो रहा है। तो इस तरह से एक पार्ट बन रहा है। एक पार्ट बनने के बाद से अब हम इसे बनाते हैं। सेकेंड पार्ट पे आते हैं। इसके सेकेंड पार्ट को दिखाते हैं। सेकेंड पार्ट हमारा किस तरह से बन रहा है। सेकेंड पार्ट मेरा ये हुआ, ये पार्ट सेकेंड हुआ। इसे देखते हैं सेकेंड पार्ट को। सेकेंड पार्ट में हम क्या करते हैं, सबसे पहले यह एक डिस्टेंस देते हैं जो 120 mm का, जिस तरह से ये दिया है 120 mm का ये डिस्टेंस लाए, और फिर कुछ इंक्लाइन 30 डिग्री पे ये डिस्टेंस गए, तो जो 50 mm गए और 50 mm ही हम यहाँ गए। फिर ये हम 120 mm और आगे गए, 120 mm गए, और फिर इसे हमने मिला दिया। मिलाने के बाद से ये डिस्टेंस गए, फिर ये डिस्टेंस गए और हमने इसे मिलाया। ठीक, फिर ये डिस्टेंस हम जाते हैं और फिर ये आते हैं और फिर हम ये इसे मिला देते हैं। इस कॉर्नर से ये आएगा, इस कॉर्नर से आएगा, ये इस तरह से ये डिस्टेंस जब बन जाता है तो ये हमारा जो 50 mm लिखा है ये 50 इधर का हो गया, 50 mm हमारा ये साइड का ये हो गया, और ये जो है डिस्टेंस जो है ये जो 15 mm का ये डिस्टेंस हो गया। और ये जहाँ से गड्ढा वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, जहाँ से मटेरियल गायब है, ये खुद जो है 50 mm ये हो गया। तो इस तरह से ये सेकेंड पार्ट हो गया। फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट ये हमारा हो गया डिटेल्ड ड्राइंग का। अब इन दोनों पार्टों को हम लोग जोड़ देते हैं। दोनों पार्टों को जब जोड़ते हैं तो हमें दोनों पार्टों को जब हम जोड़ते हैं तो ये हमारा ये ड्राइंग आती है। इन दोनों को जोड़ने के लिए बाद इस तरह की ड्राइंग आती है। तो इसे हम भी स्क्रीन पर इस पर बनाते हैं। हाँ, सबसे पहले ये डिस्टेंस समझा रहे हैं। सबसे पहले ये डिस्टेंस हम गए, सबसे पहले ये डिस्टेंस गए, फिर ये डिस्टेंस गए, फिर ये डिस्टेंस गए, और हमने इसे मिला दिया। ये डिस्टेंस 200 mm का है, ये डिस्टेंस गए। फिर जो है ये 50 mm हम ये आ गए,
50 mm इस कॉर्नर से आ गए, 50 mm इस कॉर्नर से आ गए, इन दोनों को मिला दिए। इसकी जो है चौड़ाई है ये 30 mm हो गया ये, और ये 50 mm नीचे तक आता हुआ है। ठीक, इसके बाद क्या करना है, ये डिस्टेंस जो 50 mm का है, ये 50 mm जो 15 mm को जाना है, 30 का है, 15 mm जाना है अंदर, ये बना दिए। इसके बनने के बाद से ये डिस्टेंस हम आते हैं ये, और फिर इस डिस्टेंस से हम ये आगे की तरफ कुछ डिस्टेंस लाते हैं, जितना इसका है ये 50 mm है, 50 mm यहाँ लाते हैं। ये लाने के बाद से ये डिस्टेंस हम यहाँ गए, ये डिस्टेंस हम यहाँ गए, फिर इसके कॉर्नर से हम इसको यहाँ मिला देते हैं, इसके कॉर्नर से हम यहाँ आगे जाते हैं, फिर यहाँ मिला देते हैं, ये इसके टच हो जाता है और ये यहाँ टच हो जाता है। इस तरह से ये हमारा बन जाता है असेंबल ड्राइंग। ये हमारा वुडन वाला पार्ट है, इसमें हम वुडन का सिंबल भी दिखा सकते हैं, इसमें हम जो है वुडन का सिंबल भी दिखा सकते हैं। इस तरह से हमारा ये असेंबल ड्राइंग हो गया, यानी कि ये हम पूरा 120 mm आ गए, ये हम पूरा 120 mm इधर आ जा रहे हैं, 15 mm हम यहाँ जा रहे हैं, 200 mm यहाँ, और ये बीच का ये 50 mm हो गया, फिर ये बीच का 50 mm हो गया, और ये साइड का 30 mm है, यहाँ से यह भी 50 mm हो गया रहा है एक तरफ से, और फिर ये दूसरे तरफ से भी ये 50 mm हो जा रहा है। ठीक है, इस तरह से ये हमारा असेंबल ड्राइंग हो जा रहा है। इस असेंबल ड्राइंग के बाद से अब हम इसके फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू पे आते हैं। फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू पे आते हैं। तो फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू में हम लोगों को पहले ही निर्देश क्वेश्चंस के माध्यम से मिल चुका है कि हमें इसे फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में बनाना है। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में हमें बनाना है, तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में बनाने के लिए हमें यह जानना आवश्यक होता है कि हमारा फ्रंट व्यू कहाँ बनता है, टॉप व्यू कहाँ बनता है और साइड व्यू कहाँ बनता है। यह जो है इसको डिटेल्स में हमें इसे डिटेल में हम फर्स्ट सेमेस्टर में तो बताया ही गया है, लेकिन सूक्ष्म रूप से अभी जान लीजिए कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन फर्स्ट एंगल ये थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है, आपसे बता रहे हैं कि ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में क्या होता है कि सबसे पहले हमारा फ्रंट व्यू बनता है, फ्रंट व्यू के नीचे हमारा टॉप व्यू बनता है, टॉप व्यू के बाद हम बारी आती है साइड व्यू की। तो साइड व्यू हमारा कहाँ पे बनता है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में एक धारणा है लुक एंड ड्रा अपोजिट। तो यदि हम उस ऑब्जेक्ट को लेफ़्ट साइड से देख रहे हैं तो उसको राइट साइड में बनाते हैं, और यदि उस ऑब्जेक्ट का साइड व्यू राइट से देख रहे हैं तो उसकी ड्राइंग हम लेफ़्ट में बनाते हैं, लुक एंड ड्रा अपोजिट। तो इसमें हम बाएं से देख रहे हैं, बाएं तरफ का ये वाला पार्ट इधर का दिख रहा है इस सब्जेक्ट का, तो इसे क्या करते हैं, हम इसे बाएं से देख रहे हैं तो यहाँ दाएं पे यहाँ बनाते हैं, और यहाँ पे हम इसका प्रोजेक्शन लाइन यानी 45 डिग्री पे ये प्रोजेक्शन लाइनों को ले जाते थे, और यहाँ पे हमारा फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू बन जाता है, जैसा कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में होता है। तो अब हम लोग जो है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन को बनाते हैं। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में हमारा पहले हम देखते हैं अपने असेंबल ड्राइंग को कि हमें फ्रंट से क्या क्या दिख रहा है, तो हम उससे दिखाते हैं। फ्रंट से हम देखेंगे कि यह एक लाइन दिखेगी, फ्रंट से हम देखेंगे कि यह लाइन जो 200 mm की है, ये लाइन दिखेगी फ्रंट से, ये दिखेगा 50 mm का, ये दिखेगा, और फिर ये डिस्टेंस आ जाएगा और यहाँ पे डॉटेड आ जाएगा और फिर ये बन जाएगा। सिर्फ
ये डिस्टेंस हमें दिखाई देगी फर्स्ट एंगल में। तो जो यही दिखाई दी हमें, जिसे हम ट्रिक लगा देते हैं कि ये चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं, उस चीज़ को हम ड्रा कर देते हैं, इस चीज़ को हम ड्रा करते हैं। तो हम ड्रा करते हैं, ड्रा करने के बाद से ये ड्राइंग हमारी 200 mm लाइन, और फिर ये 50 mm, फिर 50 mm, 200 mm, फिर ये 50 mm, और फिर ये 70 mm, यानी कि 50 mm माइनस करने के बाद से 120 mm का था पूरा, ये पूरा 120 जहाँ आप देख रहे हैं, ये पूरा जैसे 120 का था, तो 120 में 50 mm ये निकल जा रहा है, जहाँ डिटेल में दिखाई दे रहा है। तो 70 mm का ये हो रहा है। पहले क्या हुआ है कि ये हम पहले ये 50 mm ये गए, 200 mm ये गए, 50 mm ये, फिर ये डिस्टेंस गए, फिर ये डिस्टेंस गए, और ये बीच का जो है मैंने डॉटेड कर दिया, और ये डिस्टेंस 120 का पूरा आया, ठीक। और ये कितना आया, 50 mm की चौड़ाई में आया, 50 mm चौड़ाई, और ये इसका 200 हो गया, और ये 70 mm हो गया, और ये यहाँ से 70 mm हो गया ये, ठीक। तो इस तरह से हमारा फ्रंट व्यू बनकर तैयार हो गया। फ्रंट व्यू के बाद से अब बारी आती है टॉप व्यू की। तो टॉप से हम फिर असेंबल ड्राइंग को देखेंगे। टॉप से हमें क्या क्या दिख रहा है। टॉप से हम देखेंगे कि टॉप से हमें सिर्फ जो है ये डिस्टेंस दिखाई देगा। देखिए, टॉप से हमें सिर्फ ये 200 mm का ये डिस्टेंस, टॉप से हमें सिर्फ ये 200 mm का ये डिस्टेंस, एक रेक्टेंगल दिखाई देगा, ये डिस्टेंस दिखाई देगा, और ये दिखाई दिया 30 mm का, ये 30 mm का दिखाई देगा, और ये दिखाई देगा, और फिर ये डिस्टेंस दिखाई दे देगा, ये डिस्टेंस दिखाई देगा, यानी कि ये डिस्टेंस हमें दिखाई देगा, ये पूरा डिस्टेंस ऊपर का, ये टॉप व्यू का हमें दिखाई देगा, ठीक है। तो ये दिखाई देता है। तो इस तरह से हम यहाँ पे हमारा टॉप व्यू बनता है। देखिए, ये डिस्टेंस हमारा टॉप व्यू का है, टॉप व्यू पे हमारा ये बना हुआ है, टॉप व्यू का ये बना हुआ है डिस्टेंस। देखिए, इसमें हम ये 30 mm जा रहे हैं, ये 30 mm जा रहे हैं, ये 30 mm गए, ये 30 mm गए, फिर ये 30 mm गए, इस तरह से ये 30 mm गए। 30 mm के बाद से ये हमारा जो 50 mm का आया हुआ है, ये 50 mm का आएगा, और 50 mm का आएगा डॉटेड, लेकिन डॉटेड वहीं तक आएगा जहाँ तक जोड़ का है 15 पार्ट, क्योंकि ये 30 का है, ये हमारा 200 का हो रहा है, 200 का हो रहा है, और ये साइड का जो हो रहा है वो 30 का हो रहा है। ये हम इसमें ये आप 50 mm पे आ रहे हैं, तो इसके 15 mm पे ये डॉटेड आ रहा है, 15 mm पे जो बीच का जुड़ा वाला पार्ट है ये आ रहा है, ये जुड़ा वाला पार्ट आ रहा है। तो इस तरह से ये हमारा टॉप व्यू बन करके तैयार हो, जिसे हम ऊपरी दृश्य कहते हैं, जिसे हम ऊपरी दृश्य करते हैं। हमारा 2 ड्राइंग बन करके तैयार हो गई है। एक ड्राइंग हमारी बनी हुई है ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का, ये फ्रंट व्यू, और ये दूसरा हमारा बना है टॉप व्यू। अब हम आते हैं साइड व्यू की तरफ। साइड व्यू को हम देखते हैं। साइड से देखने के लिए हम फिर जो है असेंबल ड्राइंग को देखते हैं। असेंबल ड्राइंग में ये देखेंगे कि हमें क्या क्या असेंबल ड्राइंग में साइड से दिख रहा है। तो हमें लेफ़्ट राइट से देख रहे हैं कि हमें असेंबल से ड्राइंग से ये दिखेगा, और फिर ये इसके नीचे वाला पार्ट, ये जो यहाँ से आया है, ये भी इसमें जुड़ा हुआ ये दिखाई देगा। इस तरह से ये जुड़ा हुआ दिखाई देगा, क्योंकि हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग इसे देखते हैं कि कल्पना करते हैं कि दूर से कोई 2 वस्तुएं हैं, एक ऊंची स्थान पे है, एक उससे नीचे स्थान पे है। ऊंचा वाला पार्ट जो है आगे की तरफ है, उसके बीच में कुछ गैप है, आगे वाला पार्ट जो है कुछ गैप है, और उसके नीचे वाला पार्ट पहले है। तो दूर से देखने के बाद से ऐसा प्रतीत होता है, या ऐसा सोचते हैं कि वो दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं। तो कुछ ऐसे ही सोच इसमें रखते हैं कि ये पार्ट इसके साथ जुड़ा हुआ, एक पार्ट इसके साथ जुड़ा हुआ 120 mm का ये आएगा, 120 mm का आएगा, और जो है
ये कितने के 30 mm, ये 30 mm की डिस्टेंस, ये 30 mm की डिस्टेंस लिए हुए ये नीचे 120 आएगा। जैसा कि यहाँ पे साइड व्यू बना हुआ है, हम बता रहे हैं इसे, ये हम साइड व्यू को दिखाने के लिए इसे ऊपर करते हैं ताकि स्पष्ट क्लियर हो सके। ये साइड व्यू को देखने के लिए ये हम जो है 120 आए, ये 120 आए, और ये हम 30 mm गए, और ये 30 mm गए, ये 50 mm का है, इसकी प्रोजेक्शन लाइन गई, ये 50 mm हो गया। यहाँ पे ये हमारा वुडन का, यहाँ पे हम सिंबल भी दिखा सकते हैं, जो थोड़ा सा डार्क रूप में इसमें दिखाया है। वुडन का सिंबल भी दिखा सकते हैं इस तरह से। तो इस तरह से ये हमारा साइड व्यू यानी कि पार्श्व दृश्य बनकर तैयार हो गया। ये हमारा फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू बनकर तैयार हो गया। पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने देखा था कि प्रोजेक्शन लाइन को ले जाते थे, और वो प्रोजेक्शन लाइन यहाँ आती थी, 45 डिग्री पे ले जाते थे, या फिर कंपास रख करके जो है प्रोजेक्शन लाइनों को ले जाते थे। तो इस तरह से हमारा फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू बन गया। ये तो था स्क्रीन पे। अब थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए हम इसके असेंबल ड्राइंग को एक बार और क्लियर करने के लिए देखते हैं कि कैसे और आपको असुविधा हो। असेंबल ड्राइंग को एक बार और क्लियर करने के लिए हम बताते हैं आपको कि ये कैसे क्लियर होगा। तो इसके लिए हम जो है अब एक पेंसिल लेते हैं, और पेंसिल पे इस असेंबल ड्राइंग को ड्रॉ करके, ताकि आपको बनाने में भी दिक्कत ना हो, एक बार जिस तरह से आप लोगों को ड्राइंग बोर्ड की फीलिंग आए, ऐसा कुछ प्रयास करते हैं इसमें, ताकि आपको जो है किसी तरह की जो है दिक्कत महसूस ना हो। इसलिए मैं आपको ये बना रहा हूँ ताकि आप देखें कि जो है ये कैसे बन जा रहा है, ताकि इतना समझने के बाद से अब आप पेंसिल जब उठाएंगे तो कोई दिक्कत ना हो। डिटेल्स ड्राइंग को जब हम असेंबल करते हैं, डिटेल्स ड्राइंग यहाँ पे है, जो डिटेल्स ड्राइंग आप लोगों ने देखा, जो डिटेल्स ड्राइंग यहाँ पे है, इस डिटेल्स ड्राइंग को जब हम यहाँ एडजस्ट करते हैं तो यहाँ पे ये असेंबल ड्राइंग आता है, जैसा कि अभी हमने स्क्रीन पे दिखाकर बताया है। अब हम इस जो है अब हम इसे ड्रा करते हैं। जैसा कि अब हम इसे ड्रा करते हैं इस असेंबल ड्राइंग को ड्रा करने के बाद से तब हम जो है फ्रंट टॉप साइड बताते हैं। जैसे इस पार्ट को से जहाँ यहाँ मटेरियल निकला हुआ है, यहाँ मटेरियल निकला हुआ है, दोनों का जो है डायमेंशन ये 50 mm इसमें निकला है, 50 mm इसमें निकला है। इस 50 mm वाले पार्ट को इसमें जोड़ते हैं, ताकि ये 30 का है, 15 mm यहाँ बचा हुआ है, और ये 15 mm इसमें निकला हुआ, तो यानी कि ये यहाँ तक 30 तक का ये कवर हो जाता है। तो ये उसी का ये डिटेल्स है, यहाँ पे हम बताते हैं आपको, ताकि आपका पेंसिल से भी बनाने में कोई दिक्कत ना हो। इसलिए मैं इसे आपको समझा रहा हूँ, थोड़ा सा दिक्कत ना हो, इसलिए ये थोड़ा सा भी क्लियर करना पड़ेगा। ये देखिए फिर से चल नहीं रहा, सिंगल है ये, लेकिन ये फीलिंग आएगी ड्राइंग का आपको ग्रीन बोर्ड का। और ये डिस्टेंस हम गए, ये डिस्टेंस जा रहे हैं, डायमेंशन आपका वही रहेगा, डायमेंशन के साथ बनेगा। ये होने के बाद से हम यहाँ से बीच से ये जगह जो 15 mm का है, ये आपको सिर्फ ये अनुभव कराना है। और ये डिस्टेंस हम आते हैं आगे की तरफ लेकर के आते हैं, और ये भी आगे की तरफ लेकर आते हैं। फिर जो है इसे यहाँ से एडजस्ट करते हैं, इसे यहाँ मिला देते हैं, और ये डिस्टेंस जो है फिर आगे की तरफ लेकर जाते हैं, और ये यहाँ पे इसे मिला देते हैं। फिर ये डिस्टेंस जो है आगे लेकर जाते हैं, ये इसमें मिल जाता है, यहाँ से आता है, और फिर ये इसमें से इस तरह से ये इसका असेंबल बन जाता है। इस तरह से इसका यहाँ पे असेंबल ड्राइंग बन जाती है। और इस असेंबल ड्राइंग का जब हम फ्रंट से, टॉप से और साइड से देखते हैं तो ये समझ लीजिए आपका ये डायमेंशन है, जो ये आपका 200 mm का ये हो गया। और ये जो कट पार्ट है जहाँ से मटेरियल गायब है, ये 50 mm है, और ये
ये है 15 mm का है, और ये पूरी यहाँ से लेकर के यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डायमेंशन है ये यहाँ से यहाँ तक ये पूरा 120 mm का हो जा रहा है, 120 mm का हो जा रहा है। इसकी चौड़ाई इन दोनों की इसमें तो कम पे दिखाया गया है, लेकिन ये है पूरा का पूरा ये 50 mm इधर है और 50 mm इधर है, और ये 30 है, और ये इधर से 30 mm का बना हुआ है। तो इस तरह से ये इसकी असेंबल हो जा रही है, और ये जो यहाँ से यहाँ तक जो चौड़ाई है ये पूरा 50 mm है। ये यहाँ से यहाँ तक जो मैं दिखा रहा हूँ आपको असेंबल करके, इस असेंबल ड्राइंग में ये 50 mm है। इस तरह से ये असेंबल ड्राइंग बन जाती है, और इसका फ्रंट से, टॉप से, साइड से का भी हम दिखाते हैं। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में सबसे पहले क्या बनता है, हमारा फ्रंट व्यू बनता है। फ्रंट के बाद से हमारा टॉप व्यू बनता है। अब बारी आती है साइड की, तो साइड में हमें देखना होता है कि कौन सा साइड दिख रहा है। अगर लेफ़्ट का दिख रहा है तो हमें उसे राइट में बनाते हैं, लेफ़्ट का दिखा तो हम उसे राइट में बनाते हैं। तो राइट में बताते हैं कि लुक एंड ड्रा अपोजिट, तो वो भी हमेशा फ्रंट के साइड में। तो यहाँ पे हमारा साइड भी बन जाता है। यहाँ पे जब हम बनाते हैं तो ये 45 डिग्री डिवाइड करते हैं, और यहाँ के जो ऑब्जेक्ट बना रहता है इसके प्रोजेक्शन लाइनों को ले जाते हैं, मिला देते हैं। तो ये हमें निर्धारित हो जाता है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन से कि हमारा फ्रंट टॉप साइड कहाँ बनता है। तो फ्रंट से हम देख रहे हैं कि फ्रंट से हमें ये 200 mm और फिर ये चौड़ाई आएगी और ये इससे जुड़ा हुआ आएगा, तो उस तरह का हम बना देते हैं। तो ये 50 mm आ गए, ये 200 mm आ गए, और इस तरह से ये यहाँ क्लियर होता है। और फिर ये डिस्टेंस हम आ जाते हैं 120 mm का ये आता है, और यहाँ से यहाँ तक ये आपका डॉटेड होता है, ये पूरा डार्क रहता है, ये पूरा डार्क रहता है, ये 120 का होता है। और इस तरह से यह पूरी फ्रंट व्यू हमारा बन करके तैयार हो जाता है। ये हाथ से बनाने का जो है ये क्लास में बने ड्राइंग का फीलिंग देगा। हाँ, अब हम इसे क्या करते हैं, अब हम टॉप से देखते हैं। तो टॉप से ये तो हमने फ्रंट से देखा, ये दिखा फ्रंट से, ये दिखा फ्रंट से, ये दिखा फ्रंट से, ठीक। अब टॉप से देखते हैं, तो टॉप से हमें दिखेगा, ये दिखेगा, ये दिखेगा, ये दिखेगा, ये दिखेगा। अब टॉप से देखें तो ये 200 mm का जो है जिसकी प्रोजेक्शन लाइन हो, जिसे हम प्रोजेक्शन लाइन लेकर आकर बनाते थे। तो इस तरह से ये यहाँ से आता 200 mm का ये हो गया। 200 mm के बाद से ये डिस्टेंस आती है जो 30 mm की है, ये जो 30 mm की है, तो ये 30 mm की आ गई, और 30 mm की आने के बाद से ये बन गया, ठीक। अब ये ऊपर वाला पार्ट जो हमारा असेंबल से आया हुआ है, जो यहाँ का जब दोनों को जोड़े हैं, जब यहाँ दोनों को जोड़े हैं तो यहाँ मटेरियल गायब था, उसके हिडन पार्ट को दिखाने के लिए हमें ये 15 mm का तो हमारा ये दिखाना ही है। और यहाँ से जो लाइन आ रही है ये हमारा डॉटेड लाइन आता है। यहाँ पे हम बहुत कर सकते हैं, तो वुडन का सिंबल दिखा सकते हैं, या डार्क कुछ कर दें। फिर इस तरह से हमारा ये 30 mm का ये हो गया, 30 mm का ये हो गया, और 50 का ये हो गया, और 200 mm का ये हो गया, और यहाँ से यहाँ तक जो है ये 70 mm हो गया। इस तरह से ये बनाने के बाद से ये हमारा पार्श्व दृश्य हो गया। पार्श्व यानी कि फ्रंट व्यू हो गया, यानी कि इसे कहते हैं हिंदी में पार्श्व दृश्य, इसे कहते हैं सम्मुख दृश्य। ये हमारा सम्मुख दृश्य का हो गया। और ये हो गया हमारा ऊपरी दृश्य, इसे कहते हैं टॉप व्यू, टॉप व्यू हो गया। टॉप व्यू के बाद से अब बारी आती है साइड व्यू की, जहाँ पे है ये साइड व्यू से हम देख रहे हैं, साइड से हमें क्या क्या दिखेगा। साइड से ये पार्ट जहाँ में वुडन का सिंबल है ये पार्ट दिखेगा, और इससे ये जुड़ा हुआ पार्ट दिखाई देगा, ताकि देखने पे ये इससे जुड़ा हुआ दिखाई देगा। तो इस तरह से ये हमारा 120 mm का आता है, और 120 mm पे ये 30 mm का बना हुआ आता है। तो इस तरह से साइड व्यू का जितना है ये 30 mm का आता है, जहाँ तक हमारा ये फ्रंट का
प्रोजेक्शन लाइन लेकर जाते हैं वहीं तक आता है और ये 30 का बन जाता है। 30 का बन गया। इसके बनने के बाद से यहाँ से अगर प्रोजेक्शन लाइन ले जाते हैं, जितनी चौड़ाई इसकी होती है उतनी हो गई। ये हमारा आधा जो है 15 mm का एक पार्ट का और 15 mm दूसरे पार्ट का जो बीच का आया हुआ है वो दिखाई देता है। तो 15 mm एक तरफ का है, 15 mm एक तरफ का है। यहाँ पे हम वुडन का सिंबल भी बना सकते हैं, वुडन का सिंबल बना सकते हैं। इस तरह से ये हमारा हो गया पार्श्व दृश्य हो गया। ये पार्श्व दृश्य हो गया है, जिसको हम साइड व्यू कहते हैं। इस तरह से फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू हमारा बन गया। और बनने के बाद से ये पूरा ड्राइंग जो है आपको जो है ग्रीन बोर्ड का अनुभव कराएगा। एक बार हम आपको असली ड्राइंग दिखाते हैं जो बना हुआ है। ये पूरी की ड्राइंग है, आप इसे देख सकते हैं। इन दोनों पार्टों को जोड़ा गया है। ये जो डिटेल है, डिटेल ड्राइंग को जोड़ने के बाद से ये असेंबल हुआ है। असेंबल के बाद से इसका फ्रंट, टॉप, साइड व्यू निकाला गया है। तो आशा करते हैं ये आप लोगों को ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।